एक बार की बात है। एक निषाद बालक गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने की उद्देश्य से गया। उसने गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे आशीर्वाद देते हुए पूछा, बालक तुम कौन हो और मेरे पास किस अभिलाषा से आए हो? निषाद बालक ने उत्तर दिया, गुरुदेव मेरा नाम एकलव्य है और मैं आपसे धनुर्विद्या सीखने की अभिलाषा से आया हूँ। एकलव्य की बात सुनकर आचार्य द्रोण ने कहा, पुत्र मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैंने केवल क्षत्रियों को ही शस्त्र कला सिखाने का प्रण लिया है। एक निषाद पुत्र को शस्त्र कला सिखाना मेरे आदर्शों के प्रतिकूल है, अतः तुम अब घर लौट जाओ। एकलव्य ने आचार्य को मनाने का बहुत प्रयास किया, परंतु आचार्य नहीं माने। अंत में वह निषाद पुत्र घर को लौट गया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन गुरु द्रोण युद्ध अभ्यास के लिए अर्जुन समेत कई शिष्यों के साथ जंगल में गए। सभी शिष्यों ने युद्ध का अभ्यास शुरू किया, परंतु कुछ देर के बाद वहां पर एक श्वान यानी कुत्ते की भौंकने की आवाज आने लगी, जिससे सभी शिष्यों का ध्यान भंग होने लगा। सभी ने सोचा कि इस घनघोर जंगल में कुत्ते की आवाज कहां से आ रही है। कुछ पलों के बाद कुत्ते की भौंकने की आवाज आनी बंद हो गई। तभी झाड़ियों के पीछे से दौड़ता हुआ एक कुत्ता सबके सामने आया तो सब देखते हैं कि किसी ने इस तरह से कुत्ते पर बाण चलाया था कि उसका भौंकना भी बंद हो गया था तथा उसे कहीं चोट भी नहीं लगी थी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि इस तरह की विद्या तो मैंने अभी अर्जुन को भी नहीं सिखाई है। यही सोचते हुए वे झाड़ी की ओर जाते हैं और देखते हैं कि एक बालक हाथ में धनुष बाण लिए एक मूर्ति के समक्ष धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। द्रोणाचार्य ने उससे पूछा, बालक तुम कौन हो और धनुर्विद्या में इतनी कुशलता तुम्हें किस गुरु से प्राप्त हुई है? बालक ने सहजता के साथ मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा, यह मेरे गुरु हैं और यह धनुर्विद्या मैंने अपने गुरु द्रोणाचार्य से सीखी है। और द्रोणाचार्य मन ही मन इस बालक के अदम्य साहस और एकाग्रता की प्रशंसा करते हुए उस वक्त वहां से चले जाते हैं। और यही बालक आगे चलकर गुरु के चरणों में अपना अंगूठा दान करके वीर एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहानी सुन